गांव के किनारे धैर्य अपने छोटे से खेत में बैठा है। मिट्टी सूखी है और उसकी उंगलियों में धूल चिपक रही है। इतनी सख्त हो गई है जैसे पत्थर। चलो थोड़ा थोड़ा करके तोड़ते हैं। अगर आज पानी मिल जाए तो बीज बच जाएंगे। धैर्य, फिर खेत में अकेला? हाँ, मिट्टी देख, हाथ दुख रहे हैं पर करना पड़ेगा। कल भी तुम कुएं गए थे, पानी मिला था? थोड़ा सा, बस इतना कि पौधों की जड़ें गीली हो जाएं। इतने में क्या होगा? इतने में भी उम्मीद रहती है। मेरे घर वाले कहते हैं इस बार बारिश देर से आएगी। देर से आए या जल्दी, हमें इंतजार तो करना ही है। तुम्हारे पास घड़ा है? कुएं तक चलोगे? हाँ, अभी उठाता हूँ। खेत के किनारे कच्ची पगडंडी। धैर्य एक पुराना मिट्टी का घड़ा उठाता है। पिंटू साथ चल पड़ता है। दूर कुआं दिख रहा है। ये घड़ा भी पुराना हो गया है पर काम चल जाता है। तुम्हारी अम्मा ने मना नहीं किया? उन्होंने बस कहा, ध्यान से चलना, घड़ा टूटे मत। और पानी? पानी के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मतलब उन्हें भी पता है पानी कम है? सबको पता है, बस कोई जोर से नहीं बोलता। कल चौपाल पर लोग फुसफुसा रहे थे। किस बारे में? कह रहे थे कुएं का पानी नीचे चला गया है। नीचे चला गया या हम ऊपर ही ज्यादा हो गए? तुम ऐसे बोलते हो जैसे बड़े आदमी हो। बड़ा नहीं, बस डर लगता है। डर तो सबको लगता है। हाँ, पर काम भी तो करना है। चल, कुएं पर पहुंच गए। गांव का पुराना कुआं, पत्थरों पर काई, पास में रस्सी और बाल्टी। हवा गर्म है। धैर्य घड़ा नीचे रखता है और रस्सी पकड़ता है। ठीक है, रस्सी संभाल। मैं पकड़ रहा हूं, तुम खींचो। पहले नीचे छोड़ते हैं, धीरे। बाल्टी टकरा रही है, आवाज सुन रहे हो? हाँ, बस पानी छू जाए। हो गया क्या? रुको, अब खींचते हैं। तो भारी नहीं लग रही? मतलब पानी कम है। खींच, थोड़ा और। आ गई। देख, बस इतना। अरे धैर्य, फिर कम पानी? हाँ काकी, बाल्टी आधी भी नहीं भरी। सुबह से यही हाल है, लोग लड़ भी रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं? पानी तो वैसे भी नहीं बढ़ेगा। जब डर बढ़ता है ना बेटा, तो आवाज भी बढ़ जाती है। काकी, हम ये थोड़ा सा ले जाएं? खेत के लिए है। ले जा, पर संभाल कर, और किसी को दिखे तो बहस मत करना। ठीक है, धीरे, छलकना नहीं चाहिए। इतना कम है कि छलकेगा भी नहीं। फिर भी यही तो बचा है। धैर्य, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं आज? धैर्य, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं आज? घर पर है, खांसी बढ़ गई है, बाहर नहीं निकलते। तो खेत की जिम्मेदारी तुम पर ही है। हाँ काकी, और यही सोचकर डर लगता है। तुमने कभी सोचा अगर खेत सूख गया तो? तुमने कभी सोचा अगर खेत सूख गया तो? सोचा है, इसलिए रोज आता हूं। पर रोज आने से पानी नहीं बढ़ता। पर हार जल्दी मानने से सब खत्म हो जाता है। तुम दोनों घर जाओ, धूप तेज है। हाँ, बस घड़ा भर, मतलब घड़ा में जो है वही लेकर। चलो, मैं साथ चलता हूं। वापस खेत की पगडंडी। धैर्य घड़ा संभाल कर चलता है। रास्ते में सूखे पेड़, धूल उड़ती। दूर चौपाल की तरफ कुछ लोगों की आवाजें आती हैं। चौपाल से आवाज आ रही है, कुछ हुआ क्या? शायद वही पानी वाली बात। तुम चलोगे सुनने? नहीं, पहले खेत। ये घड़ा गिर गया तो आज का भी गया। तुम्हारे खेत में कितने पौधे बचे हैं? कुछ ही, जो बचे हैं उन्हें ही बचाना है। तुम्हें लगता है बारिश आएगी? मुझे लगता है हमें उसके आने तक टिके रहना है। मेरे पापा कहते हैं शहर में काम मिल जाएगा। और तुम जाना चाहते हो? पता नहीं, पर यहाँ सब सूख रहा है। यहाँ सब सूख रहा है, पर ये हमारी जमीन है। तुम्हारी आवाज में गुस्सा है। गुस्सा नहीं, बस कसक है। देख, तुम्हारा खेत आ गया। खेत में लौटकर धैर्य घड़े से पानी छोटे छोटे हिस्सों में पौधों की जड़ों पर डालता है।
मिट्टी पानी सोखते ही फिर सूखी दिखने लगती है। ये लो, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। तुम ऐसे बांट रहे हो जैसे दवा हो। है भी तो, इनके लिए यही दवा है। इतना पानी डालने के बाद भी मिट्टी फिर सूखी लग रही है। क्योंकि मिट्टी भी प्यासे पेट जैसी हो गई है। धैर्य, अगर कल कुएं में और कम हुआ तो कल और सावधानी से लाऊंगा। और परसों? परसों भी, जब तक कुछ बदल नहीं जाता। धैर्य, घर आजा बेटा। अम्मा बुला रही हैं। मैं भी चलता हूँ। ठीक है। धैर्य का छोटा घर, आंगन में छाया। अम्मा पानी का मटका ढक कर रखती हैं। बाबा खाट पर लेटे हैं। माहौल गंभीर पर शांत। इतनी धूप में क्यों गए थे? चेहरा लाल हो गया है। अम्मा, खेत के लिए पानी लाया था, बस थोड़ा सा मिला। कुएं में फिर कम निकला? हाँ बाबा, बाल्टी आधी भी नहीं। मैंने कहा था बहस में मत पड़ना। मैं नहीं पड़ा, काकी ने भी कहा चुपचाप ले आना। चौपाल पर लोग क्या कह रहे हैं? बाबा, लोग डर रहे हैं। कुछ बोल रहे थे कि पानी नीचे चला गया। डर से पेट नहीं भरता बेटा। पर डर से ही तो लोग गलत भी कर बैठते हैं। तू समझदार है धैर्य, पर समझदारी अकेली नहीं चलती। तो क्या करे बाबा? कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना ये साल भारी पड़ेगा। पहले खाना खा लो, फिर सोचेंगे। शाम ढलती, घर के बाहर नीला सा अंधेरा। धैर्य चौपाल की तरफ से आती हलचल सुनता है। तभी एक अनजान आदमी धूल से सना कंधे पर झोला लिए रुकता है। बेटा, ये धैर्य का घर कौन सा है? मैं ही धैर्य हूँ। आप कौन? मेरा नाम हरिहर है। मैं तुम्हारे बाबा के पुराने जानने वालों में से हूँ। बाबा बीमार है, आप अंदर आइए। अंदर बाद में, पहले ये बताओ कुएं का पानी कितना बचा है? बहुत कम, आज बाल्टी में बस थोड़ा सा आया। तो फिर समय आ गया है। किस चीज का समय? जिस बात का तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, पर तुम्हारे बाबा जानते हैं। आप साफ साफ बोलिए। रात को चौपाल पर आना, अकेले नहीं, 2 भरोसे वाले साथ लाना। क्यों, क्या होने वाला है? अगर सही कदम नहीं उठाया तो कल से कुएं पर सिर्फ पानी नहीं, खून भी गिरेगा। धैर्य की उंगलियां खाली घड़े पर कस जाती हैं। दूर से आती आवाजें बताती हैं कि गांव का इंतजार अब टूटने लगा है। पिंटू, तुमने सुना? उसने क्या कहा? हाँ, चौपाल पर कुछ बड़ा होने वाला है। मैं जाऊंगा। अभी? हाँ, बाबा को भी बताना होगा और समझना होगा कि वो आदमी क्या जानता है। धैर्य, बाहर कौन है? बाबा, एक आदमी आया था, हरिहर। उसने कहा रात को चौपाल पर बुलाया है। हरिहर? तो बात सच में वहां तक पहुंच गई। कौन सी बात बाबा? आप क्या जानते हैं? अभी नहीं, पहले तू चौपाल जा, और जो भी हो घबराना मत। पर आप? जा बेटा, आज रात का फैसला कल की बारिश से भी बड़ा है।